धौलपुर में बिजली विभाग का सख्त लेकिन जनहितकारी अभियान, एक दिन में 74 लाख की वसूली, 730 अवैध जंप हटाए। धौलपुर न्यूज। विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता गोविंद सिंह चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि जिले में राजस्व वसूली और विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से 17 फरवरी 2026 को बिजली विभाग ने बड़ा और प्रभावी अभियान चलाया। जिले के सभी 7 उपखंडों में एक साथ विशेष कैंपेन आयोजित कर राजस्व वसूली के साथ साथ बिजली चोरी और बकाया खातों पर सख्त कार्रवाई की गई। अभियान के तहत सहायक अभियंताओं की टीमों ने करीब 31 गांवों बर्रा, बड़ागांव, शंकरपुर, भमपुरा, झिरी, कासिमपुर, तगावली, दुलारा, बलवंतपुरा सहित अन्य गांवों में पुराने डीसी कनेक्शनों की गहन जांच की। जांच के दौरान 10 उपभोक्ताओं के यहां बिजली चोरी पकड़ी गई, जिन पर लगभग 2.05 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। 730 अवैध जंप हटाए, 14 ट्रांसफार्मर जब्त। अधीक्षण अभियंता चौधरी ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि डीसी कनेक्शन चेकिंग के दौरान लगभग 730 अवैध विद्युत जंप हटवाए गए, जिससे लाइन लॉस और ओवरलोडिंग की समस्या पर अंकुश लगेगा। इसके अलावा करीब 75 लाख रुपए की बकाया राशि पर 14 ट्रांसफार्मर जब्त कर स्टोर में जमा करवाए गए। वहीं लगभग 2 करोड़ रुपए की बकाया राशि वाले 75 उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन डीसी। उन्होंने आगे बताया कि डिस्कनेक्ट किए गए। विभाग ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई केवल लंबे समय से बकाया और नियमों की अनदेखी करने वाले उपभोक्ताओं पर की गई है। बिल सुधार और जनसुविधा पर भी फोकस। अभियान केवल सख्ती तक सीमित नहीं रहा। 2 सब डिवीजनों में विशेष विद्युत कैंप लगाकर बकाया उपभोक्ताओं के त्रुटिपूर्ण बिलों का मौके पर ही सुधार किया गया। इन कैंपों के माध्यम से 10.5 लाख रुपए की नकद राशि जमा करवाई गई। 17 फरवरी को पूरे धौलपुर वृत्त में कुल 74 लाख रुपए की राजस्व वसूली हुई, जबकि इस माह अब तक कुल 1482 लाख रुपए की वसूली की जा चुकी है। पीएम सूर्य घर योजना का भी प्रचार। कैंपों के दौरान आमजन को केंद्र। अधीक्षण अभियंता गोविंद सिंह चौधरी ने सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में जानकारी दी गई। पात्र उपभोक्ताओं को घरेलू कनेक्शन लेने और सौर ऊर्जा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया, ताकि वे भविष्य में बिजली बिल से राहत पा सकें। आगे भी जारी रहेगा अभियान। विद्युत विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान जनहित में है। नियमित राजस्व वसूली से बिजली व्यवस्था मजबूत होगी, लाइन लॉस कम होगा और ट्रांसफार्मरों पर अनावश्यक भार घटेगा। विभाग अब प्रत्येक उपखंड स्तर पर गांव-गांव कैंप लगाकर त्रुटिपूर्ण बिल सुधार, बकाया वसूली और अवैध कनेक्शनों पर कार्रवाई लगातार जारी रखेगा। निष्कर्ष। धौलपुर में यह अभियान न केवल राजस्व वृद्धि की दिशा में अहम कदम है, बल्कि ईमानदार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और बेहतर विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है। शादी के बाद नवविवाहित जोड़े ने किया पौधारोपण, 61 पौधे लगाकर दिया हरित भविष्य का संदेश। सेपो न्यूज। धौलपुर जिले के सैंपो उपखंड के परौआ गांव में एक नवविवाहित जोड़े ने अपनी शादी को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए अनूठी मिसाल पेश की। पारंपरिक विवाह रस्मों के साथ ही नवदंपति ने पौधारोपण कर समाज को हरित संदेश दिया। दूल्हा गोपेश शर्मा और दुल्हन मनस्वी शर्मा ने अपने दादा ताराचंद शर्मा व दादी महादेवी शर्मा की मौजूदगी में 11 बेलपत्र के पौधे रोपे। इसके साथ ही उन्होंने 50 अन्य फलदार और छायादार पौधे भी लगाए। इस तरह कुल 61 पौधे लगाकर नवदंपति ने अपने नए जीवन की शुरुआत प्रकृति के संरक्षण के संकल्प के साथ की। शादी से पहले ही लिया था संकल्प। नवदंपति ने बताया कि उन्होंने विवाह से पहले ही यह निर्णय लिया था कि वे अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत पर्यावरण संरक्षण के कार्य से करेंगे। परिवार के आशीर्वाद और सहयोग से उनका ये संकल्प साकार हुआ। पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। नवविवाहित जोड़े ने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियानों से प्रेरणा लेने की बात भी कही। उनका मानना है कि पेड़ न केवल पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण भी प्रदान करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल पौधे लगाना पर्याप्त नहीं, बल्कि उनकी नियमित देखभाल, सिंचाई और सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। समाज के लिए प्रेरणा। नवदंपति ने सुझाव दिया कि यदि प्रत्येक परिवार विवाह, जन्मदिन या वर्षगांठ जैसे शुभ अवसरों पर पौधारोपण का संकल्प ले, तो समाज में हरियाली बढ़ाने की दिशा में बड़ा परिवर्तन संभव है। इस अवसर पर दीक्षा शर्मा, जानवी शर्मा, काव्या शर्मा, माधव शर्मा सहित परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे प्रेरणादायक कदम बताया।
जनहित संदेश। शादी जैसे पवित्र अवसर को यदि पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा जाए तो समाज में सकारात्मक बदलाव की नई परंपरा स्थापित की जा सकती है। पौधा। पार्वती नदी किनारे मेले का कचरा फेंकने से बड़ा प्रदूषण, गोवंश और श्रद्धालु परेशान, एल की मात्रा पर बढ़ाओ न्यूज। सैपो में पार्वती नदी के नए पुल और पुरानी रपट के बीच मेले का कचरा डाले जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि मेले के समापन के बाद बचा हुआ कचरा वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित करने के बजाय सीधे नदी किनारे फेंका जा रहा है, जिससे नदी प्रदूषित हो रही है और आसपास का वातावरण दूषित हो गया है। गोवंश के स्वास्थ्य पर खतरा। कचरे के ढेर में प्लास्टिक, सड़ी गली खाद्य सामग्री और अन्य अपशिष्ट शामिल हैं। भूख से भटक रहे आवारा गोवंश इस कचरे को खाने को मजबूर हैं। प्लास्टिक और हानिकारक पदार्थों के सेवन से उनके बीमार होने की आशंका बढ़ गई है। पशुप्रेमियों और ग्रामीणों ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी। नदी किनारे फैली गंदगी और दुर्गंध से राहगीरों और पास स्थित महादेव मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर तक जाने वाले मार्ग पर फैली गंदगी से धार्मिक स्थल की गरिमा प्रभावित हो रही है। धार्मिक आस्था और पर्यावरण दोनों पर असर। स्थानीय लोगों ने कहा कि पार्वती नदी धार्मिक आस्था से जुड़ी पवित्र नदी है। यदि समय रहते कचरे का उचित निस्तारण नहीं किया गया तो जल प्रदूषण बढ़ेगा और स्थिति गंभीर हो सकती है। वैज्ञानिक निस्तारण की मांग। नागरिकों ने नगर पालिका प्रशासन से मांग की है कि मेले के कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाए। साथ ही नदी क्षेत्र की तत्काल सफाई कर भविष्य में ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए ठोस और स्थायी व्यवस्था लागू की जाए। जनहित में अपील। नदी और धार्मिक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखना प्रशासन के साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी है। स्वच्छ पर्यावरण ही स्वस्थ समाज की पहचान है। चितौरा गांव में घर में लगी भीषण आग, युवती झुलसी, 1.25 लाख नकदी सहित सामान जलकर खाक। सैपू न्यूज। सैंपो उपखंड के चितौरा गांव में मंगलवार शाम एक झोपड़ीनुमा कच्चे मकान में अचानक आग लग गई। अज्ञात कारणों से लगी इस आग में घर में रखी करीब 1,25,000 रुपए की नकदी और घरेलू सामान जलकर राख हो गया। आग बुझाने के दौरान एक 19 वर्षीय युवती भी झुलस गई। ग्रामीणों ने पाया आग पर काबू। गांव के बाहर सड़क किनारे बने मकान से धुआं और आग की लपटें उठती देख ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। निजी संसाधनों और पानी की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक घर के अंदर रखा अधिकांश सामान पूरी तरह जल चुका था। मजदूरों को भुगतान के लिए रखी थी रकम। जानकारी के अनुसार लेखराज पुत्र जगदीश जाटव गांव से बाहर खेतों के पास बने कच्चे मकान में परिवार सहित रहते हैं। वह मार्बल लगाने का कार्य करते हैं और मंगलवार सुबह काम पर गए थे। पीड़ित लेखराज ने बताया कि मजदूरों को भुगतान करने के लिए उन्होंने 2 दिन पहले करीब 1.25 लाख रुपए की राशि उधार ली थी, जो घर में रखी थी और आग में जल गई। बड़ा हादसा टला। घटना के समय लेखराज का एक बच्चा परीक्षा देकर स्कूल से लौटा था और घर के अंदर सो रहा था। रिश्तेदार पुरुषोत्तम ने बताया कि ग्रामीणों ने समय रहते बच्चे को जगाकर बाहर निकाल लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। वहीं आग बुझाने के प्रयास में लेखराज की 19 वर्षीय बेटी सुमन झुलस गई। उसे प्राथमिक उपचार दिया गया है। प्रशासन से सहायता की मांग। आग से हुए भारी नुकसान के बाद पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है। ग्रामीणों ने भी प्रभावित परिवार को राहत दिलाने की अपील की है। जनहित संदेश। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकानों में अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होते। ऐसे में आग से बचाव के लिए सतर्कता और प्राथमिक सुरक्षा उपायों की जानकारी बेहद आवश्यक है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय के द्वारा महाशिवरात्रि शिव चौदस के उपलक्ष्य में भौमवती अमावस्या को निकाली गई रैली। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा क्षेत्र से लगे उत्तर प्रदेश फतेहाबाद के प्रजापिता ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय के द्वारा महाशिवरात्रि शिव चौदस के उपलक्ष्य में भौमवती अमावस्या को फतेहाबाद तहसील के गांव लालपुरा, सलेमपुर, नाथुपुरा, रामगढ़ आदि गांव में रैली निकाली गई। 4 गांव में रैली निकालने के बाद अंत में वापस लालपुर ग्राम में ही रैली का समापन हुआ, जिसमें महादेव के जयकारे लगाते रहे एवं 1-2-1-2 बीड़ी पीना छोड़ दो के नारों के कारण ग्रामीण क्षेत्र गुंजायमान रहे। रैली के अंदर देवी
देवताओं की झनकियां थी। रैली में दर्जनों महिलाओं, पुरुषों एवं नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं ने भाग लिया। रैली में बीके रंजना बहन ने कहा कि शिवरात्रि पर हम आग, धतूरा या फूल चढ़ाते हैं, लेकिन परमात्मा शिव कहते हैं कि मुझ पर तुम 5 विकारों को चढ़ाओ, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और बुराइयों का दान दो, जिसके कारण जीवन सुख में व्यतीत हो। जिसमें काफी संख्या में बहन भाई सम्मिलित हुए। बीके रंजना बहन, बीके काजल बहन, बीके कुसुमा, बीके रानी, फतेह सिंह शर्मा, राजेंद्र भाई, डिब्बल सिंह भाई, सीताराम भाई व अन्य महिला पुरुष सम्मिलित रहे। कष्ट मिट जाए पल में तुम्हारे, भोले बाबा को तुम याद कर लो, भोले बाबा को तुम याद कर लो। कैसे कैसे तो प्रोग्राम बनाया, कब से अब आप आए, भगवान कहाँ पर आया है, उसके साथ चलिए। अज्ञानता की घोर भगवान आए, एक दो गिनतीना छोड़ दो, एक दो गिनतीना छोड़ दो, एक दो गिनतीना छोड़ दो। भाई जिंदगी मेरी है, यही मौत की सीढ़ी है, भाई जिंदगी मेरी है, यही मौत की सीढ़ी है। कभी बेटा बीवी को, कभी बीवी को बीवी को, कभी बेटा बीवी को, यही किसको पीती है। राजाखेड़ा JVVNL का वसूली अभियान जारी, अवैध केबल जब्त, लाखों की बकाया पर कनेक्शन काटे। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVVNL द्वारा बकायादारों और बिजली चोरी के खिलाफ विशेष अभियान जारी है। अधीक्षण अभियंता गोविंद सिंह के आदेश और अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के निर्देशन में सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने बुधवार 18 फरवरी 26 को टीम गठित कर शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में सघन कार्रवाई कराई। शहर क्षेत्र में कार्रवाई फीडर 2, 3, 4 और 5 पर अभियान चलाते हुए टीम ने करीब 2.40 लाख रुपए की बकाया राशि पर 16 विद्युत कनेक्शन डिस्कनेक्ट DC किए। मौके पर ही 90,000 रुपए की वसूली भी की गई। साथ ही 40 अवैध केबल जब्त कर 2 विद्युत चोरी के मामलों में VCR भरते हुए करीब 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में सख्ती। ग्रामीण कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल के नेतृत्व में नाढ़ौरा, बाजना, सिलावट, गाड़ी कारीलपुर और डोंगरपुर फीडरों पर कार्रवाई की गई। यहां लगभग 6 लाख रुपए की बकाया राशि पर 9 कनेक्शन DC किए गए। 60 अवैध केबल जब्त कर 5 विद्युत चोरी के मामलों में करीब 1.80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। मुरैना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई। मुरैना क्षेत्र में कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा व रणवीर सिंह मून की टीम ने अतरौली, चिड़ियापुरा, कठुमरी, चिलपुरा और घुरिया खेड़ा गांवों में अभियान चलाया। यहां करीब 25 लाख रुपए की बकाया राशि पर 7 ट्रांसफार्मर हटाकर 40 कनेक्शन DC किए गए। 80 अवैध केबल जब्त किए गए और 4 मामलों में VCR भरते हुए 1.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। उपभोक्ताओं से अपील। सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे अपना बिजली बिल समय पर जमा करें और विद्युत तंत्र से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न करें। किसी भी शिकायत के लिए लाइनमैन या संबंधित कनिष्ठ अभियंता से संपर्क करने की सलाह दी गई। उन्होंने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत छतों पर सोलर संयंत्र लगवाकर सब्सिडी व मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने की भी अपील की। अभियान के दौरान वरिष्ठ टेक्नीशियन अवधेश कुमार शर्मा, सोनेश कुमार, सोनपाल वर्मा, सालू सिंह, नरेंद्र सिंह, भूदेव प्रसाद, जगदीश सिंह, चित्र सिंह, संतोष लोधी सहित तकनीकी कर्मचारी मौजूद रहे। निगम ने स्पष्ट किया है कि बकायादारों और बिजली चोरी के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। घरेलू गैस का खेल। मैरिज होम में 9 सिलेंडर जब्त, रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई। बाड़ी न्यूज। बाड़ी कस्बे में घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मैरिज होम पर छापामार कार्यवाही की। रसद विभाग की टीम ने एक मैरिज होम की रसोई से 9 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं।
ये कार्रवाई जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर की गई। रसद विभाग के अधिकारी गजेंद्र बाबू शर्मा के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और घरेलू सिलेंडरों के अवैध उपयोग को पकड़ा। घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग बड़ा खतरा। प्रशासन के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपयोग न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह संभावित दुर्घटनाओं को भी आमंत्रण देता है। घरेलू सिलेंडर कमर्शियल उपयोग के लिए स्वीकृत नहीं होते, जिससे आगजनी और विस्फोट जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। आपको बता दें कि यह अभियान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य घरेलू गैस के दुरुपयोग, अवैध भंडारण और कालाबाजारी पर रोक लगाना है। टीम रही सक्रिय। कार्यवाही के दौरान प्रवर्तन अधिकारी जगदीश शर्मा, जितेंद्र गोठवाल और गजेंद्र बाबू सहित विभागीय टीम मौजूद रही। जब्त सिलेंडरों को नियमानुसार सीज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शहर में व्यापक स्तर पर दुरुपयोग। सूत्रों के अनुसार बाड़ी की अधिकांश मिठाई दुकानों, मैरिज होम और धर्मशालाओं में भी घरेलू गैस सिलेंडरों का खुलेआम उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में ये कार्रवाई बड़े अभियान की शुरुआत मानी जा रही है। प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि आगामी दिनों में अन्य प्रतिष्ठानों पर भी सख्त छापेमारी की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। जनहित में संदेश। घरेलू गैस सिलेंडर केवल घरेलू उपयोग के लिए है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा इनका उपयोग करना गैरकानूनी है और इससे आमजन की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। नागरिक भी ऐसे मामलों की सूचना प्रशासन को देकर जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें। और साथ ही जगदीश प्रसाद शर्मा ईओ साहब और जितेंद्र गोठवाल जी पीआई साहब, पूरी टीम के साथ राज्य सरकार के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है घरेलू गैस के दुरुपयोग को रोकने के लिए, उसके तहत आज बाड़ी शहर में बाड़ी बसेड़ी रोड पर एक मैरिज होम में आए हैं। यहाँ पर हमने आकस्मिक जांच की तो यहाँ घरेलू गैस का दुरुपयोग किया जाना पाया गया है, जिसको आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत घरेलू गैस सिलेंडरों को, भट्टी को, नली को जब्त करके उनको शिक्षा पेश की जाएगी माननीय जिला कलेक्टर महोदय के न्यायालय में, और जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो भी कार्रवाई बनती है आगे निर्माण और अपन 2 किलोग्राम क्षमता के कुल 9 सिलेंडर जब्त हुए, जिनका व्यावसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया जा रहा था। आगे अभियान ऐसे ही जारी रहेगा। बिल्कुल ये चीज़ हमारे संज्ञान में है और अभियान के तहत उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। जो भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, परिसर है, मैरिज होम है या जो भी दुकान है, उन पर घरेलू गैस का दुरुपयोग पाए जाने पर कार्रवाई हम करते हैं, आकस्मिक रूप से करते हैं। किडनैप हुई महिला 24 घंटे में बरामद, मेडिकल जांच के बाद परिजनों को सौंपा। नादनपुर न्यूज। पुलिस ने अपहृत महिला को 24 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर त्वरित कार्रवाई का उदाहरण पेश किया है। यह पूरी कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में अंजाम दी गई। नादनपुर थाना क्षेत्र में महिला के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज होते ही पुलिस महकमे में सतर्कता बढ़ा दी गई। एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल विशेष टीम गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए। विशेष टीमों का गठन। एसपी के निर्देश पर नादनपुर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार के नेतृत्व में अलग अलग टीमों का गठन किया गया। इन टीमों को संभावित ठिकानों पर दबिश देने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रवाना किया गया। तकनीकी संसाधनों का उपयोग। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग, संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ और क्षेत्र में लगातार निगरानी जैसे तकनीकी व मैदानी उपायों का सहारा लिया। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस टीम ने महिला का पता लगाकर उसे 24 घंटे के भीतर सुरक्षित बरामद कर लिया। मेडिकल जांच के बाद सौंपा परिजनों को। बरामदगी के बाद महिला की विधिवत मेडिकल जांच कराई गई और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने टीम की सराहना करते हुए कहा कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय कायम रखना पुलिस की प्राथमिकता है। धौलपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिला संबंधी अपराधों में त्वरित व सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कल दिनांक 16/2/2026 को थाना पर एक प्रार्थी उपस्थित आया। उसने मुझसे कहा कि मेरी पत्नी का अपहरण हुआ है, जिस पर मुकदमा संख्या 23/26 पंजीबद्ध कर अधिकारियों श्रीमान एसपी साहब धौलपुर, एडीएफ साहब, सीओ सरमुता जी से संपर्क करके थाने स्तर की टीम गठित की गई, जिस पर संबंधित स्थानों पर दबिश दी गई, टेक्निकल साधनों का उपयोग किया गया और 24 घंटे से पूर्व ही उस महिला को हमारे द्वारा दस्तगिरी किया गया। सामान्य अस्पताल में नवजात की मौत पर हंगामा, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। बाड़ी न्यूज।
शहर के सामान्य अस्पताल के डिलीवरी वार्ड में नवजात शिशु की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया। सुबह भर्ती, 1 घंटे बाद मृत शिशु जन्म। जानकारी के अनुसार करेरुआ गांव निवासी गर्भवती महिला को बुधवार सुबह करीब 9:30 बजे अस्पताल लाया गया था। उसे डिलीवरी वार्ड में भर्ती कर उपचार शुरू किया गया। करीब 1 घंटे बाद शिशु का जन्म हुआ, जिसे मृत बताया गया। शिशु के मृत होने की सूचना मिलते ही परिजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल परिसर में विरोध शुरू कर दिया। सास ने लगाए गंभीर आरोप। प्रसूता की सास हरिमाया ने आरोप लगाया कि 5 दिन पहले भी बहू की तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल लाया गया था। उस दौरान बाहर से इंजेक्शन मंगवा कर लगाए गए और बाद में घर भेज दिया गया। उनका आरोप है कि यदि समय पर समुचित उपचार और निर्णय लिया जाता तो डिलीवरी पहले हो सकती थी और शिशु की जान बचाई जा सकती थी। अस्पताल प्रशासन ने किया खंडन। अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि महिला को गंभीर स्थिति में लाया गया था और चिकित्सकीय मानकों के अनुसार तुरंत उपचार किया गया। उनके अनुसार मृत शिशु का जन्म हुआ है और किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई। पुलिस पहुंची, जांच का आश्वासन। हंगामे की सूचना पर कोतवाली पुलिस अस्पताल पहुंची और परिजनों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। पुलिस ने जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बाद में परिजन मृत शिशु को लेकर घर चले गए। जनहित में सवाल, क्या प्रसूता की नियमित जांच और निगरानी समय पर की गई थी? क्या परिजनों को स्थिति की गंभीरता की स्पष्ट जानकारी दी गई? क्या रेफरल या विशेष उपचार की आवश्यकता पर समय रहते निर्णय लिया गया? मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारी तय होना जरूरी है। जनहित में मांग, मामले की स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और आमजन का भरोसा स्वास्थ्य सेवाओं पर बना रहे। बकायादारों पर जेवीवीएनएल की बड़ी कार्रवाई, 65 लाख से अधिक बकाया पर ट्रांसफार्मर उतारे, अवैध जंप जब्त। धौलपुर बसेड़ी सैंपल न्यूज। धौलपुर में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जेवीवीएनएल द्वारा बकाया वसूली और बिजली चोरी के विरुद्ध विशेष अभियान चलाते हुए व्यापक कार्रवाई की गई। अधीक्षण अभियंता गोविंद सिंह के निर्देशानुसार 18 फरवरी को बसेड़ी एवं सैंपल उपखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सघन अभियान संचालित किया गया। बसेड़ी उपखंड में कार्रवाई, बसेड़ी क्षेत्र के लेवड़ापुरा, बोरोली एवं भैरो का नगला गांवों में करीब 12.54 लाख रुपए की बकाया राशि पर कार्रवाई करते हुए 3.5 kVA, 2.10 kVA तथा 1.16 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर सहित कुल 6 ट्रांसफार्मर डिसमेंटल कर भंडार शाखा में जमा कराए गए। साथ ही 145 अवैध जंपर हटाए गए। गांव नंदपुरा में 7.5 लाख रुपए की बकाया राशि के चलते 11 kV लाइन के 5 स्पान भी डिसमेंटल किए गए। सैंपल उपखंड में 52 लाख बकाया पर कार्रवाई। सैंपल क्षेत्र के मानपुर, टेहरी, छोटा मानपुर, टूकली, पृथ्वीपुरा व नगला खड़गपुर गांवों में लगभग 52 लाख रुपए की बकाया राशि पर 13 ट्रांसफार्मरों पर कार्रवाई की गई। इनमें 5 सिंगल फेज, 5 3 फेज ट्रांसफार्मर उतारे गए तथा 3 ट्रांसफार्मरों के जंपर खोले गए। इसके अतिरिक्त 45 कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए गए और 215 अवैध जंपर हटाए गए। मौके पर ही 4 लाख रुपए की वसूली भी की गई। कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी, कनिष्ठ अभियंता मोहम्मद सैफ, शिव ओम बिश्नोई, रूप सिंह यादव सहित तकनीकी टीम व टीवीएस पुलिस बल मौजूद रहा। अधीक्षण अभियंता ने उपभोक्ताओं से समय पर बिल जमा कराने एवं अवैध विद्युत उपयोग से बचने की अपील करते हुए कहा कि निगम का वसूली अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। 10,000 रुपये बकाया राशि पर एग्रीकल्चर कनेक्शन के तीनों फेस काटते हुए, डीसी करते हुए।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने नवजात बालिका का किया स्वागत, पालना गृहों की दी जानकारी। करौली न्यूज। करौली में 16 फरवरी 2026 को शिशु पालना गृह में मिली नवजात बालिका को उपचार हेतु राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। स्वास्थ्य लाभ के बाद उसे डिस्चार्ज कर राजकीय विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी करौली में प्रवेशित कराया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली की सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ममता चौधरी ने बालिका का स्वागत किया तथा स्टाफ को उसके विशेष देखभाल के निर्देश दिए। उन्होंने आमजन को संबोधित करते हुए बताया कि राजकीय सामान्य चिकित्सालय करौली, राजकीय किशोर एवं संप्रेषण गृह करौली एवं जिला चिकित्सालय हंडौन में पालना गृह संचालित है। यदि किसी को लावारिस नवजात शिशु मिले तो उसे सुरक्षित रूप से पालना गृह में सौंपे, उनकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्य, किशोर गृह के अधीक्षक व अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। लेकिन है ना, स्वागत वैसे ही करेंगे। यही तो इस मैसेज था। 10-5 दिन बाद कर लेंगे इसका फॉर्मली। हाँ, एक दिन और करेंगे। हाँ, नामकरण संस्कार करके हुए अपन उस दिन रखेंगे, है ना। ये डिजिटल जनगणना के नवाचारों के प्रति आमजन को करे प्रेरित, श्रीनिधि बीटी। धौलपुर न्यूज। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकान गणना कार्य के लिए नियमित सहायकों का जिला स्तरीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बुधवार को संपन्न हुआ। 16 से 18 फरवरी तक जिला परिषद सभाकक्ष में आयोजित प्रशिक्षण का समापन प्रमुख जनगणना अधिकारी एवं जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में हुआ। समापन सत्र में जिला कलेक्टर ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि नवीनतम जनगणना के आंकड़ों का उपयोग राष्ट्रीय नीति निर्माण और आधारभूत संरचना विकास में किया जाएगा, इसलिए जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में पूर्ण गंभीरता व शुद्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि डिजिटल जनगणना के अंतर्गत किए गए नवाचारों, विशेषकर स्वगणना प्रक्रिया के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए। साथ ही 4 स्तर पर कार्य कर रहे कार्मिकों को योजना बनाकर निर्धारित समयावधि में सभी कार्य पूर्ण करने को कहा। जनगणना निदेशालय के मास्टर ट्रेनर रजत कुमार अग्रजी एवं ब्रिजेश कुमार शर्मा ने प्रथम चरण से संबंधित कार्यों की विस्तृत जानकारी दी तथा प्रतिभागियों को जनगणना के लिए तैयार पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन पर अभ्यास भी कराया। कार्यक्रम में सांख्यिकी अधिकारी राजेश कुमार, राघव पाठक, अभिषेक चौधरी, हमेंद्र सिंह, मोहम्मद आसिफ सहित अन्य उपस्थित रहे। अवैध चंबल रेता परिवहन में पुलिस पर हमला, 2 आरोपी गिरफ्तार। बाड़ी न्यूज। बाड़ी सदर थाना पुलिस ने अवैध चंबल रेता परिवहन के दौरान पुलिस जाब्ते पर जानलेवा हमला करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड पर लिया गया है। 2 फरवरी 2026 को बसई डांग थाना पुलिस गश्त पर थी। वन विहार मार्ग पर 2 बिना नंबर के ट्रैक्टर ट्रॉलियां अवैध बजरी से भरी हुई मिली। पुलिस के रुकने के इशारे पर आरोपियों ने पथराव कर डायल 112 वाहन का शीशा तोड़ दिया और ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया। बाद में ट्रैक्टर छोड़कर जंगल में फरार हो गए। मामले में थाना बाड़ी सदर पर प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में पुलिस ने जितेंद्र उर्फ जीतू 31 और बालिस्टर उर्फ भल्ली 25 निवासी मोती का पुरा कुआखेड़ा को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि अवैध खनन और पुलिस पर हमले के मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। राजकीय महाविद्यालय में एनएसएस शिविर का 5म दिवस सांस्कृतिक रंगों से सजा। राजाखेड़ा न्यूज। राजकीय महाविद्यालय डोंगरपुर राजाखेड़ा में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस विशेष शिविर के 5म दिवस पर सांस्कृतिक एवं देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम आयोजित किए गए। छात्र छात्राओं ने गीत, नृत्य, काव्य पाठ और नाटक की प्रस्तुतियों के माध्यम से राष्ट्रप्रेम और भारतीय संस्कृति का संदेश दिया। मुख्य अतिथि हरेंद्र राव ने एनएसएस स्वयंसेवक के रूप में अपने अनुभव साझा करते हुए विद्यार्थियों को संगठन की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। अमित ने कुरंजा, लोकगीत तथा ज्योति कुशवाहा ने नृत्य प्रस्तुति से कार्यक्रम में सांस्कृतिक रंग भरे। धर्मेंद्र सिंह ने राज्य स्तर पर श्रेष्ठ स्वयंसेवक बनने के अपने अनुभव साझा किए। प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने स्वयंसेवकों को संस्कृति और सेवा भाव के महत्व से अवगत कराते हुए एनएसएस के माध्यम से व्यक्तित्व विकास पर जोर दिया। कार्यक्रम का संचालन होशांग पंचाल ने किया।
अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। 33/11 kV GSS नगला दूल्हे खापर विद्युत शिविर 10 लाख से अधिक राजस्व जमा, उपभोक्ताओं को सोलर के लिए प्रेरित किया। बाड़ी न्यूज। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता गोविंद सिंह के निर्देशानुसार उपखंड बाड़ी के 33/11 kV GSS नगला दूल्हे खापर विद्युत बिल संबंधी समस्याओं के निस्तारण हेतु विशेष शिविर आयोजित किया गया। शिविर में करीब 150 उपभोक्ताओं ने भाग लिया, जिनमें से लगभग 80 उपभोक्ताओं ने अपने बिजली बिलों का संशोधन कराया। 45 उपभोक्ताओं ने संशोधन के बाद कुल 7.5 लाख रुपए का राजस्व मौके पर जमा कराया। साथ ही शहरी क्षेत्र से 2.5 लाख रुपए की अतिरिक्त वसूली की गई। शिविर के दौरान उपभोक्ताओं को सोलर कनेक्शन अपनाने के लिए प्रेरित किया गया तथा 10 नई पत्रावलियां विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त हुई। ग्रामीण क्षेत्र में करीब 6 लाख रुपए की बकाया राशि पर गांव कानकरई और रुद्रकपुरा से 16 kVA एवं 5 kVA के 2 ट्रांसफार्मर उतारे गए। वहीं शहरी क्षेत्र में 80 अवैध केबल जब्त कर 1 VCR भरी गई। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समय पर बिजली बिल जमा कर निर्बाध विद्युत आपूर्ति का लाभ लें तथा अवैध कनेक्शन से बचें। निगम ने स्पष्ट किया कि ऐसे जनसुविधा शिविर आगे भी आयोजित किए जाएंगे ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर आज सब डिवीजन बाड़ी में नगला दूल्हे GSS पर कैंप का आयोजन किया गया। मौसम खराब होने के बावजूद भी यहाँ पर अच्छी संख्या में उपभोक्ता उपस्थित हुए, जिनमें से करीब 45 उपभोक्ताओं के द्वारा 7.5 लाख रुपए मौके पर जमा भी करवाए। 80 उपभोक्ताओं के द्वारा बिल संशोधित करवाए गए थे। इसी क्रम में 21/2/26 को हमारे सब डिवीजन के महाराजपुर रामसागर GSS पर कैंप का आयोजन किया जाएगा। तो मैं उपभोक्ताओं से अपील करूंगा कि जिनकी बिलों में त्रुटि हैं वो अपने बिलों का संशोधन महाराजपुर GSS वाले कैंप पर आकर करवा सकते हैं। धन्यवाद। बाल संप्रेषण एवं शिशु गृह का निरीक्षण, बच्चों की सुविधाओं के लिए जानकारी। धौलपुर न्यूज। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव रेखा यादव ने बुधवार को बाल संप्रेषण एवं शिशु गृह धौलपुर का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मागो के मार्गदर्शन में किया गया। निरीक्षण के दौरान कुल 11 विधि से संघर्षरत, 1 देखरेख एवं संरक्षण तथा 2 शिशु उपस्थित मिले। सचिव ने आवास, भोजन, स्वच्छता, सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा, परामर्श, शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का अवलोकन कर बच्चों से संवाद किया। बच्चों द्वारा बताई गई मच्छरों की समस्या के समाधान के निर्देश दिए गए। सचिव ने प्रत्येक बच्चे को विधिक सहायता, परामर्श एवं पुनर्वास योजना का लाभ सुनिश्चित करने, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण व आपातकालीन सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी अधीक्षक को दिए। इस दौरान प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट नीतू, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष मधु शर्मा, संप्रेषण गृह के संजय एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। 2 वृद्धाश्रमों का निरीक्षण, वरिष्ठ जनों की समस्याएं सुनी। धौलपुर न्यूज। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव रेखा यादव ने बुधवार को BR गार्डन सैंपल स्थित एवं वाटर वॉक्स चौराहे, नारायण हॉस्पिटल के पास स्थित वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया। ये कार्रवाई राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव मागो के मार्गदर्शन में की गई। सैंपल स्थित वृद्धाश्रम में 7 पुरुष व 6 महिला तथा धौलपुर स्थित वृद्धाश्रम में 10 वृद्धजन उपस्थित मिले। सचिव ने आवासीय व्यवस्था, भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता, चिकित्सा सुविधा, सुरक्षा प्रबंध एवं रजिस्टरों की जांच कर वरिष्ठ जनों से संवाद किया। उन्होंने नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, आपात चिकित्सा सुविधा, पेंशन व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने तथा रसोई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। सचिव ने वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता, पेंशन एवं भरण पोषण संबंधी अधिकारों की जानकारी देते हुए आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सहायता लेने के लिए प्रेरित किया।